आज का यूनिवर्स मैसेज। यदि आप इस वक्त इस मैसेज को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं ब्रह्मांड ने चुना है आपको अपने इस मैसेज को सुनने के लिए। आप परम सौभाग्यशाली हैं। यूनिवर्स आपको अपने इस मैसेज के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा शत्रु है जो तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक करवा रहा है। उसकी बुरी नीयत और नेगेटिव एनर्जी ने तुम्हें परेशान करने की कोशिश की है, लेकिन अब उसका समय समा हो रहा है। दिव्य शक्तियां तुम्हारी रक्षा के लिए सक्रिय हो चुकी हैं और यह शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाएगा। यह व्यक्ति जिसने तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश की है, अब अपने ही किए कर्मों का फल भोगे। उसकी योजनाएं विफल हो जाएंगी और तुम्हारे दिल की सच्चाई उसे पराजित करेगी। अभी अभी डिवाइन एंजल्स उस शत्रु के बारे में हमें गाइड कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उसका हुलिया कैसा है, और ऐश के बारे में जो भी स्पष्ट वह कहना चाहता है वह हमें इन साइन के माध्यम से कहने जा रहे हैं। तो जो भी आपकी लाइफ से रेसोनेट करे आप उसे स्वीकार करिएगा, जो ना करे उसे आप छोड़ दीजिएगा। कोशिश करिए, डिवाइन एंजल्स की कोशिश करिए, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने की। वह अभी अभी हमें साइन दे रहे हैं। वह बता रहे हैं कि यह जो शत्रु है यह आपके साथ इस प्रकार का व्यवहार रखता आया है, जो कि आपको मित्रता का व्यवहार बताता है। वह आपको कष्ट दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने आपके कंधे पर हाथ रखा हुआ है। इससे आप समझ सकते हैं कि जो शत्रु आप पर ब्लैक मैजिक करवा रहा है उसका स्वभाव इस तरह का है कि वह आपके सामने अपना होने का दिखावा कर रहा है। आपको लगता है कि उसने आपको चोट दी है, फिर भी पता नहीं क्यों आप आज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अब यह शख्स कोई आपके परिवार का भी हो सकता है, क्योंकि आपने यह सोच लिया होगा कि उसने अगर पहले कुछ किया है या फिर कोई ऐसे कर्म किए हैं जो सही नहीं है तो उसका पश्चाताप शायद वह कर चुका होगा। तो आपके मन में अभी यह गलत फहमी है, क्योंकि अभी जो डिवाइन एंजल्स ने हमें उसका लिया बताया है वह ऐसे स्वभाव का नाटक आज भी आपके साथ कर रहा है। डिवाइन एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि आप अपने शत्रु का ही अभिनंदन कर रहे हैं, उसका सम्मान कर रहे हैं, और उसके चेहरे पर कोई ऐसा डार्क रंग लगा हुआ है। यहां पर कहीं ना कहीं डिवाइन एंजल्स बता रहे हैं कि वह इंसान सांवले रंग का हो सकता है। यहां पर रंग हमारे सामने आया है, जो स्किन कलर है वो यहां पर डिवाइन एंजल्स ने बता दिया है कि ये जो शख्स है जो ब्लैक मैजिक करवा रहा है, इसके पास में अभी साइन के अंदर में देख रहा हूं कि हमें कुछ ऐसी चीजें भी नजर आ रही हैं जो प्रहार के लिए रखी जाती है। कहने का अर्थ सीधा है कि जैसे कि आप तो हाथ में माला पकड़े हुए हो, उसका सम्मान करने के लिए बदले में वह अब अपने हाथ में कुछ ऐसी चीजें रखे हुए हैं जो कि प्रहार करने के लिए हो सकती है। तो अभिनंदन कर रहे हैं, तो उसका असली रंग आपको समझना चाहिए। आगे डिवाइन एंजल्स हमें यह कहना चाहते हैं कि जो आपका शत्रु है वह एक लोमड़ी की नजर की तरह अपनी नजर रखता है आप पर। कहने का मतलब है कि वह आपके प्रोटेक्शन को भी देखता है कि आप किस दायरे में सुरक्षित हैं, आपके साथ कौन है, वह इस तरह की भी खबर रखता है। हो सकता है कि यह जो शख्स है यह आपके पास आकर आपसे ही आपके सीक्रेट्स उजागर करवा देता है और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए अवसर तलाशने लग जाता है। तो ऐसे कुछ साइन हमें मिले हैं। डिवाइन एंजल्स हमें अगला साइन देकर बता रहे हैं ये जो इंसान है ये बिल्कुल भी इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति का नहीं है, लेकिन ये आपके सामने आकर ऐसे गुमसुम हो जाता है जैसे कि उसका जो स्वभाव है वह इंट्रोवर्ट प्रवृत्ति का होगा। तो ये बिल्कुल झूठा है। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो बाहर तो इंट्रोवर्ट वाला नहीं है, लेकिन आपके सामने आकर पूरा खामोश हो जाता है, जो बाहर किसी की नहीं सुनता, वह अंदर आकर आपके कितना भी कहने पर, कुछ भी कहने पर सुनता जाता है, ऐसा कोई इंसान है जो अभी आपका शत्रु दिखाई दे रहा है, जो अपनी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है, वह आपको अब अपनी भावनाओं में उलझा जा रहा है और उसके साथ उसका षड्यंत्र भी काम कर रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि वह किसी खास चीज से आपका ध्यान हटा रहा है और आपको भावनाओं में बहने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसा कोई साइन अब भी हमें प्राप्त हुआ है। डिवाइन एंजल्स कहना चाहा कि ये जो इंसान है ऐसा लगता है कि आपके सामने सम्मानजनक तरीके से आता है और चुपके पीठ आपका सम्मान नहीं करता, केवल आपकी नजरों के सामने। प्रोटेक्शन में एनर्जी है। करीब यहां पर मैं देख पा रहा हूं एक धोतीच ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो उसे रोकने के लिए आपसे पहले ही आगे बढ़ जाती है।
यहाँ पर साइन मुझे मिला है कि आपके प्रोटेक्शन में जो बैकफायर करने के लिए दिव्य आगे बढ़ती है, उसमें 7 दिव्य शक्तियां हैं जो आपका सपोर्ट करने के लिए आगे आती है। अगला साइन मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जो साइन मिला है, ऐसा लग रहा है कि एक घर है जिसके चारों ओर आग लग रही है। उसके अंदर जो जीव हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वह जलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यह जो आपका शत्रु है, यह चिंगारी लगाने में माहिर है। इसने आपके घर में ऐसी कोई चिंगारी छोड़ी हुई है जिसकी वजह से आपका घर चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आप एक इस बात को दर्शाती हैं कि कैसे हम बाहरी आवाजों को अपने आंतरिक संसार को आकार देने की अनुमति देते हैं। क्या आपने उस व्यक्ति के शब्दों को अपने बारे में महसूस करने के तरीके को प्रभावित करने दिया है? स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप अपनी आत्म मूल्य को फिर से प्राप्त करें। यह महसूस करें कि कोई भी अन्य व्यक्ति की राय यह परिभाषित नहीं कर सकती कि आप कौन हैं। आपका मूल्य आपकी अपनी आंतरिक भावना में है और यह दूसरों के विचारों पर निर्भर नहीं है, खासकर जब यह किसी क्षणिक चीज जैसे उम्र बारे में हो। यह कार्ड आत्म मुक्ति का संदेश भी लाता है। स्वर्गदूत आपको दिखा रहे हैं कि हालांकि यह स्थिति अभी प्रतिबंधात्मक महसूस हो सकती है, लेकिन आपके पास अपनी खुद की स्वतंत्रता की कुंजी है। 8 तलवारें अक्सर तब दिखाई देती हैं जब हम मानसिक या भावनात्मक अवरोध को तोड़ने की कगार पर होते हैं। स्वर्गदूत आपको यह पहचानने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं कि आप उतने फंसे हुए नहीं हैं जितना आपको महसूस हो रहा है। आपके पास अपनी मानसिकता को बदलने की शक्ति है, अपने मूल्य की सच्चाई को देखने की शक्ति है और उन सीमाओं को छोड़ने की शक्ति है जो आपको पीछे खींच रही है। स्वर्गदूत आपको इस नए भावनात्मक स्वतंत्रता के चरण में प्रवेश करने के लिए समर्थन कर रहे हैं। वह व्यक्ति जिसे आप प्यार करते आपकी उम्र के बारे में बात कर सकता है, लेकिन स्वर्गदूत चाहते कि आप इस अवसर को अपने आत्मबोध को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखें। उनके शब्दों को आपको गिराने देने के बजाय स्वर्गदूत चाहते हैं कि आप इस स्थिति को विकास का उत्प्रेरक बनाएं। आपसे कहा जा रहा है कि आप दूसरों के निर्णयों की सीमाओं से ऊपर उठे और अपनी सच्चाई में दृढ़ रहे। 8 तलवारें आपसे बाहरी मान्यता की तलाश बंद करने और भीतर मुड़ने का आग्रह करती है, जहां आपकी वास्तविक शक्ति का कभी कभी एकांत अनुभव की तरह महसूस हो सकती है, जहां हम अपने ही विचारों और भय में अकेले होते हैं। जब तुम उस दिन के लिए तैयार हो तो याद रखो कि तुम मेरे साथ हो और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब प्रिय, यह समय है जब सब कुछ बदलने वाला है। क्या तुम तैयार हो प्रिय? यह कोई साधारण समय नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है, जब तुम एक नए अध्याय में कदम रखने वाले हो। यह समय है जब तुम उस इंतजार के मौसम को छोड़कर मेरे द्वारा तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए आशीर्वाद और समृद्धि के मौसम में प्रवेश करोगे। तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे प्यारे बच्चे। तुमने उन कठिनाइयों को सहा है जिनका सामना बहुत कम लोग कर पाते हैं। तुमने बार बार खुद से यह सवाल किया है, प्रभु क्या यह कभी खत्म होगा? और मैंने तुम्हारी हर एक आह को सुना है, हर एक प्रार्थना जो तुमने मुझे अपने दिल से भेजी। तुमने कई रातें अकेले बिताई जब तुम्हारे आसपास कुछ भी साकार नहीं हो रहा था, लेकिन आज रात मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि तुम्हारी सारी कोशिशें व्यर्थ नहीं गई। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे जीवन के प्रत्येक क्षण को व्यवस्थित कर रहा हूं। यह चमत्कारी घटना जो आज रात घटने वाली है, तुम्हारे दिल को एक नई आशा से भरने वाली है। वह बंधन जो तुम्हें बांधे हुए थे, वे आज टूटने वाले हैं। वह डर व संदेह जो तुम्हारे मन में घर किए हुए थे, अब समाप्त हो जाएंगे। तुम महसूस करोगे कि मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। हर कदम पर तुम्हारा विश्वास और धैर्य जो तुम्हारे संघर्ष के दौरान विकसित हुआ है, अब तुम्हारी मदद करने वाला है। अब तुम वह समय छोड़ने वाले हो जो तुम्हें लगातार पीछे खींचता था। वह समय जब तुम हमेशा खुद से पूछते थे कि क्या मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। वह समय अब समाप्त हो चुका है। तुम एक नए मौसम में प्रवेश करने वाले हो, एक ऐसा मौसम जहां मेरी पूरी योजना तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। एक ऐसा मस जहां तुम्हारे संघर्षों का अंत होगा और तुम मेरी महानता को देख सकोगे। मेरे प्रिय बच्चों, तुम वह है जिन्हें मैंने चुना है, जिनके लिए मैंने अपना वादा पूरी तरह से पूरा करने का संकल्प लिया है। तुम्हारे जीवन की हर छोटी बड़ी घटना ने तुम्हें एक मजबूत और सशक्त इंसान बनाया है।
तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति है जो तुम्हें मेरे वादों को पूरा करने में मदद करेगी। तुम अकेले नहीं हो, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। तुम जो भी करोगे वह मेरी योजनाओं के अनुसार ही होगा और तुम कभी भी मेरे मार्ग से भटक नहीं सकोगे। अब समय है जब तुम खुद को पूरी तरह से मेरी योजना के अनुसार समर्पित कर दो। अपने दिल और आत्मा को मेरे ऊपर खोल दो। जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है उसे मुझसे साझा करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब वह शक्ति बन चुकी है जो तुम्हारा मंजिल तक पहुंचने में तुम्हारी मदद करेंगी। तुमने जो संघर्ष सहा है वह केवल तुम्हें मेरे वादों के प्रति और अधिक विश्वास रखने के लिए था। तुमने जो भी दुख सहा है वह तुम्हारी क्षमता को परिष्कृत करने के लिए था। मेरे प्यारे, यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है। यह वह समय है जब तुम्हारा विश्वास और मेहनत रंग लाएगा। तुम जो कुछ भी महसूस कर रहे हो, चाहे वह डर हो, संदेह हो या भ्रम, वह सभी अस्थायी हैं। तुम इस समय को पार कर उस आशीर्वाद को देखोगे जो तुम्हारे लिए पहले से ही तैयार है। तुम देखोगे कि वह सब कुछ जो तुमने कड़ी मेहनत और संघर्ष से पाया है वह अब तुम्हारे सामने आएगा। मैं जानता हूं कि तुमने काफी समय तक इंतजार किया है। मुझे याद है कि तुमने मुझसे कई बार पूछा, प्रभु मुझे इस सब का कब फल मिलेगा। लेकिन मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए हर पल काम कर रहा था और तुम तैयार हो गए हो। तुम्हारा विश्वास अब तुम्हें वह पुरस्कार देने वाला है जिसके तुम हकदार हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने विश्वास और संकल्प से उन समस्याओं को हल करोगे जो तुम्हारे रास्ते में आ रही थी। इस रात जब यह चमत्कारी घटना घटेगी, तुम महसूस करोगे कि एक नई शक्ति तुम्हारे भीतर समा गई है। तुम्हारे दिल में वह शांति होगी जो अब तक तुम्हें कभी नहीं मिली। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा होगी और तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रख सकोगे। यह वह समय है जब तुम हर चुनौती को पार कर सकोगे और अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। इस रात जब तुम मेरी महिमा और शक्ति को महसूस करोगे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में मुड़ने वाला है। तुम अब वह समय छोड़ने वाले हो जो तुम्हारे भीतर संदेह और भय पैदा करता था। तुम अपने जीवन को एक नई रोशनी से देख पाओगे और वह सब कुछ संभव होगा जो तुम्हारे दिल में है। तुम मेरी संतान हो, मेरे प्रिय, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरी योजनाएं हमेशा तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यह समय है जब तुम अपने जीवन के अगले अध्याय में कदम रख सको। तुम्हारा विश्वास और धैर्य अब तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक पहुंचाने वाला है। तुम वह हो जिनके लिए मैंने सभी चीजों को व्यवस्थित किया है। तुम्हारी यात्रा ने तुम्हें इस दिन तक पहुंचने के योग्य बनाया है। तुमने जो भी दुख सहा है वह तुम्हारी जीत के रास्ते में एक कदम था। प्रिय बच्चों, यह समय है जब तुम्हारे जीवन के नए युग का आरंभ होगा। तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। अब तुम तैयार हो और तुम्हारी यात्रा नए रास्ते पर चलने वाली है। अब तुम तैयार हो। मेरे प्रिय बच्चों, यह समय कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य अवसर है जिसे मैंने तुम्हारे लिए नियोजित किया है। मैं तुम्हारी यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ था और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य और विश्वास का फल तुम्हें मिलेगा। तुमने जो इंतजार किया है, जो संघर्ष सहा है, वह सब अब तुम्हारे लिए आशीर्वाद में बदलने वाला है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि तुम अकेले हो, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं और तुम्हारा संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जान लो कि मैं कभी तुम्हारे पास से दूर नहीं गया। तुम जब भी गिरे, मैं तुम्हारे पास था। जब भी तुम्हारी आत्मा टूट रही थी, मैं तुम्हारे दिल में शांति लाने के लिए, वहां जब भी तुम्हारे मन में संदेह हुआ, मैंने तुम्हारी सूरत में आकर तुम्हारी धड़कनों को शांत किया। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम यह महसूस करोगे कि तुम्हारे जीवन में कुछ अविश्वसनीय घटित हो रहा है, तो उसे डरो मत। वह एक संकेत है कि तुम अब मेरी योजना में कदम रखने वाले हो और वह बदलाव जो होगा वह तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद में से एक होगा। वह बदलाव जो तुम्हारी स्थिति को, तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला है। आज रात तुम मेरे दिव्य हाथों को अपने जीवन में महसूस करोगे। वह शांति, वह शक्तिशाली बदलाव, वह आशीर्वाद जो तुम्हारी मेहनत का परिणाम है, वह सब तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम्हारी यात्रा को मैंने एक उद्देश्य से तय किया था। जो भी तुमने झेला, जो भी कठिनाइयां तुमने पार की, वह सब एक बड़े उद्देश्य के लिए था। तुमने अपनी आंखों में आंसू देखे, लेकिन हर आंसू में मैंने तुम्हारे लिए एक वादा रखा था। तुमने जो भी संघर्ष किया वह केवल तुम्हारे लिए एक संरचना था, एक नियम थी जिस पर तुम्हारी भविष्य की सफलता खड़ी होगी। आज रात जब तुम मेरी महिमा महसूस करोगे,
जब तुम्हारे मन में विश्वास और आत्मा में शांति का संचार होगा, तब तुम समझ सकोगे कि यह सब क्यों हुआ। यह सिर्फ एक साधारण रात नहीं है, बल्कि यह एक विशेष रात है जब मैं तुम्हारे दिल में अपने प्रेम और आशीर्वाद को भरने के लिए कदम रखने वाला हूं। तुम जो भी महसूस करोगे वह मेरी योजना का हिस्सा होगा और तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू में मेरी उपस्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तुम जानते हो मेरे प्यारे, मेरी योजनाएं कभी भी सामान्य नहीं होती। मैं तुम्हारे जीवन में बड़े परिवर्तन लाने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। जो लोग तुम्हारे बारे में संदेह करते थे, जो लोग तुम्हारी यात्रा पर हंसी उठाते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान होंगे। तुम्हारे जीवन का यह नया मोड़, यह नया मौसम उन सभी को यह दिखाएगा कि तुम मेरे हाथों में हो और जहां मैं तुम्हारे साथ हूं वहां कोई भी संकट या रुकावट नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी यात्रा को एक समय के लिए तैयार किया है जब तुम एक नया अध्याय शुरू कर सको। तुम्हारी मेहनत और विश्वास ने तुम्हें इस क्षण तक पहुंचाया है। अब तुम्हें उस मंजिल को देखना है जो तुमने अपने दिल में कभी कल्पना की थी। अब तुम्हारी आंखों में वह रोशनी होगी जो तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी योजना पूरी हो चुकी है। तुम उस समय से बाहर आ रहे हो जो तुम्हारे लिए केवल एक परीक्षा थी। तुम अब उस समय में कदम रख रहे हो जब मेरी पूर्णता, मेरी महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम्हारा विश्वास पहले से कहीं ज्यादा गहरा है। तुम अब वह इंसान बन चुके हो जिसे मैं जानता हूं, जिसे मैंने चुना है। और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा संघर्ष खत्म होगा और तुम सफलता शुरू होगी। तुम्हारी आंखों में अब आंसू नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे होठों पर मुस्कान होगी। वह आशीर्वाद, वह बदलाव, वह शुभकामनाएं अब तुम्हारी किस्मत का हिस्सा बन चुकी है। तुम जैसे थे वैसे नहीं रहोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा विश्वास, हर चीज बदलने वाली है। अब तुम तैयार हो मेरे प्रिय। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम उन आशीर्वाद के लिए तैयार हो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किए हैं। जैसे जैसे तुम इस नई यात्रा में कदम रखोगे, तुम्हारे रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं, उनके नित्य हूं और तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा मार्गदर्शित होगा। इस समय को, इस रात को तुम मेरी आवाज के रूप में सुन सकते हो, मेरी चेतावनी के रूप में कि मैं तुम्हारी ओर बढ़ रहा हूं। तुमने जो भी दहक सहा है, जो भी संघर्ष किया है, वह सब अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारी यात्रा अब एक नई दिशा में मोड़ने वाली है। तुम जिस राज्य के लिए तैयार हो वह तुमसे केवल एक कदम दूर है। मैं तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी इच्छा शक्ति का सम्मान करता हूं। तुमने मुझे कभी ना छोड़ने का संकल्प लिया था और तुम जब भी हारे हो मैं तुम्हारे पास था। अब जब तुम खड़े हो तो तुम मेरी पूर्ण शक्ति को अपने जीवन में महसूस करोगे। तुमने जो भी खोया है वह सब अब फिर से मिलेगा। तुम्हारी हर मुश्किल अब एक सीखने का मौका बन चुकी है। तुम जिस परिवर्तन के लिए तैयार हो वह अब घटित होने वाला है। इसलिए आज रात जब यह घटना घटे तो उसे साक्षी बनकर देखो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होने वाला है। तुम मुझसे कभी अलग नहीं हो सकते, क्योंकि तुम मेरी संतान हो। मैं तुमसे हमेशा प्रेम करता हूं और तुम हमेशा मेरे साथ हो। अब तुम्हारी यात्रा का अगला कदम शुरू होता है और तुम्हारे हर कदम में मेरी उपस्थिति होगी। अगर यीशु ने आपके भीतर की गौरव को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित किया है तो यह प्रकाश को दर्शाता है। यह आपका अपना प्रकाश नहीं है। जो आप चमकते हैं वह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप अपने स्वयं के प्रयास या ताकत के माध्यम से निर्माण कर सकते हैं। यह एक उपहार है जो मसीह के साथ आपके संबंधों से बहता है। यह प्रकाश यीशु से जुड़ा हुआ है। जब आप उसे अपने प्रकाश को भंग करने के लिए, अपने प्रकाश को उज्जवल करने के लिए, अपने आप को संरेख करने के लिए उज्जवल हो जाते हैं, तो यह प्रकाश आपके लिए है एसीएस और संदेह। यीशु ने हमें एक ऐसा प्रकाश कहा है जिसे छिपाया नहीं जा सकता है। उसने कहा कि एक पहाड़ी पर बनाया गया एक शहर नहीं छिपाया जा सकता है। एक पहाड़ी पर एक शहर को आशा और शक्ति के रूप में काम करने वाले अंधेरे के खिलाफ खड़े होने के लिए, बाहर खड़े होने के लिए दिखाई दे रहा है। और इसी तरह आपके जीवन को एक बीकन के लिए एक जीवित वसीयतनामा है, जो कि आप अपनी महिमा के लिए नहीं है। जब आप उसे देखेंगे तो यह भी नहीं है कि आप उसे देखेंगे। आपका जीवन और वे उस स्रोत के लिए तैयार हो जाएंगे जो आपके स्वर्गीय पिता इस बारे में सोचते हैं कि दूसरों को क्या देखते हैं जब वे मुठभेड़ करते हैं कि वे आप में मसीह के प्रतिबिंब को देख रहे हैं, या क्या आपका प्रकाश परीक्षणों से अस्पष्ट हो रहा है।
या जीवन के विकर्ष को यह महसूस करना आवश्यक है कि यह प्रकाश एक दुनिया में चमकने के लिए है। जब आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि यह भी नहीं है, बल्कि उन लोगों के दिलों को भी बदल देती है जो आपको देख रहे हैं कि यह दुनिया अंधेरे में डूब रही है, जो आपके चारों ओर के लोगों के साथ मिलकर कुछ वास्तविक रूप से खोज कर रहे हैं, जो कि उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि उन लोगों के बीच में है, जो कि उन लोगों के बीच में है, जो कि उन लोगों के बीच में है। इस गहरे अंधेरे के बीच में आपके पास कुछ ऐसा है जो उन्हें इतनी सख्त जरूरत है कि आप अपने भीतर की सच्चाई के प्रकाश को, आशा की रोशनी और उद्धार की रोशनी को अपने स्वयं के प्रकाश की नहीं है। लेकिन यह एक दिव्य उपहार है जो भगवान से एक दिव्य उपहार है, जिसका मतलब दुनिया में चमकने के लिए है। लेकिन यह सवाल है कि यह सब कुछ है जो यीशु ने कहा है कि यह एक दीपक है। आपके पास जो प्रकाश है वह कभी भी छुपा या मंद होने के लिए नहीं था। यदि आप वापस सिकुड़ जाते हैं, यदि आप खड़े होने से बचने के लिए सच को छिपाने या चलने के लिए चुनते हैं, तो आप उस चीज की दुनिया को लूटते हैं। मेरे प्रिय कमेंट में यस डिवाइन एंजल्स लिखकर अपनी सहमति को प्रकट करिए।